हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप को पागल कर देना है हमारे जयशंकर ने। ये मैं नहीं बोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में अगर कोई रिलेशंस खराब कर रहा है उसका रीज़न है एक ही आदमी, एक मीटिंग, एक रिफ्यूज़ल, एक मैन, और उस बंदे का नाम है जयशंकर। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है जो एकदम से मोदी जी की तारीफें कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि ना तो भारत की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ हो रहा है अमेरिका और ट्रंप के बीच में, ना ही कोई और रिस्पॉन्सिबल है। उसने एक भारतीय को टारगेट किया है और आज रिवील करेंगे ये चक्कर क्या है, क्लोज डोर्स में हुआ क्या है, और ये स्टोरी है क्या जो हर एक भारतीय को गर्व से सीना चौड़ा कर देगा और आपको मजबूर करेगा बोलने के लिए जयशंकर जी तो सी ग्रेट हो। अब आते हैं मुद्दा ये है, पहले रिवाइंड करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मुद्दे पे आऊंगा सिर्फ 1 मिनट के बाद, कि नया भारत किसको बोलते हैं। हम वो कंट्री नहीं रहे जो वेस्ट ने हमें डिक्टेशन दे दिया कि जी अपने करेंसी को डिवैल्यू कीजिए तो आपको आईएमएफ से भीख मिलेगी। 91 में दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने वही काम किया, जो लिख के दिया वो कर दिया, और ये हमें डेवलपिंग नहीं अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलते थे, और बोलते थे कि भाई इंडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर भाई हम इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपको यहाँ पर क्योस है, गरीबी है, गंदगी है, राहुल गंदगी इनको दिखता था हमारे देश में, तो फिर आप अभी भीख क्यों मांग रहे हैं कि ट्रेड डील साइन कर लीजिए, मेरे से दूध ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, पनीर की सब्जी ले लीजिए, नहीं तो और कुछ नासी कुछ और ले लीजिए। दोस्तों, ये जो हंगर है हमारे अंदर राइज करने की, ये दिखती है इनको। ये पहली बार है कि दुनिया ने हमें नोटिस करना शुरू किया, और इसीलिए जो है, क्योंकि भारत जयशंकर जी जब से आए हैं हमने परमिशन लेना बंद कर दिया इन लोगों से, इन गोरों से। अब तो आईएमएफ कंफर्म करता है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री ऑन अर्थ। यूरोप रिसेशन में है, अमेरिका रिसेशन में है, और हमारी जीडीपी आगे निकल रही है जर्मनी, जापान, इवन की अमेरिका से भी। इसीलिए आज जो जयशंकर जी को टारगेट किया जा रहा है, रीजन क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो किसी की दादागिरी सहन करते ही नहीं है। ट्रंप को पर्सनली ब्लेम करना पड़ा कि हमारे जो रिलेशंस अगर आपको खराब दिखते हैं उसका रीजन है जयशंकर। जयशंकर कोई सिंपल डिप्लोमेट नहीं है दोस्तों, छोटी बात करते नहीं, ईगो स्ट्राइक करते नहीं, कामली अपना काम कर जाते हैं, क्योंकि वो भारत की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरी छूट दी गई है मोदी जी की तरफ से। शार्प हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, कंप्लीटली जिसको बोलते हैं कि किसी भी कंट्री के प्रेशर के नीचे आकर वो काम नहीं करते, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं। और ट्रंप आपको मालूम है एक इगोइस्टिक आदमी है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहता है वो कि जो भी सामने आए उसकी वो वाट लगाए और वहां से एग्रीमेंट्स को साइन करवाए। ट्रेड डील के ऊपर भी यही बात हुई थी कि ट्रेड डील वो चाहते थे कि ट्रेड डील हो, डिफेंस की पार्टनरशिप अमेरिका के साथ करें, और हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अलाइन करें अमेरिका के साथ। ट्रंप और मोदी दोनों के अंदर ये आतंकी बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको याद होगा कि जब मोदी जी हाउडी मोदी में गए थे, 1 लाख आदमी वहां पर बैठे हुए थे, ट्रंप तालियां मार रहे थे, ही लव्ड एवरी सेकंड जब वो मोदी के साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही जयशंकर जी की एंट्री आती है, क्योंकि मोदी के बाद या मोदी से पहले या मोदी के बाद जब भी मीटिंग होती है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की ही मीटिंग होती है, और वहां पर जो गर्मी है वो इंक्रीज होनी शुरू होती है। मोदी जी प्ले करते हैं डिप्लोमैट्स की तरह, और जयशंकर जी प्ले कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की तरह। लाइन बड़ी सिंपल है, और जयशंकर जी की लाइन क्या है, अब आपका टाइम हमें डिक्टेशन देने का वो खत्म हो गया। अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या था, एक्सप्लोजन तब आया जब हाई लेवल की टॉक्स अमेरिका में हो रही थी। जयशंकर जी वहां बैठे हुए थे, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी क्लोज डोर्स के अंदर, कोई कैमरा नहीं, और ये कंफर्म न्यूज है जो मैं दे रहा हूं आपके साथ। वहां पर रियल प्ले वहां पर खेलना शुरू हो गया। ट्रंप की टीम ने पूरा डिमांड्स की, एक जिस बंदूक भर के लेके आए थे कि हमारी ये डिमांड्स हैं, आपको रशिया के वेपन्स खरीदने बंद करने पड़ेंगे, आपको तेल बंद करना पड़ेगा, आपको ईरान के साथ ट्रेड बंद करना पड़ेगा, और आपको अमेरिका की साइड लेनी पड़ेगी। अगर हमने बोल दिया कि यूक्रेन की सपोर्ट करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। यानी कि अमेरिका ने हमें दिखाया कि वी आर देयर जूनियर पार्टनर, और आपको हमारे हर काम के लिए ग्रेटफुलनेस दिखानी पड़ेगी, जैसे पाकिस्तान करता है।
कि अमेरिका वालों, ट्रंप जी ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ युद्ध रुकवा ਦਿੱਤਾ, आसिम मुनीर की जान बच गई, आप जैसे वो करता है वैसे आप कीजिए। यानी कि मीटिंग टेंस था। जब शुरू हुआ तभी उन्होंने चढ़ाई कर दी जयशंकर जी के ऊपर और उन्होंने लॉज भी रख दिए हमारे सामने जो कि अमेरिकन लॉज थे। यानी कि टेबल के ऊपर उन्होंने बोला नेगोशिएशन नहीं होगा, आप बस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए, इंस्ट्रक्शंस थे ये लोग। और जयशंकर जी ने एक ही लाइन बोली बड़े कूलली एंड कामली। हिज मैसेज वॉज क्रिस्टल क्लियर, वी विल मेक अवर ओन डिसीजंस ऑन डिप्लोमेसी, ऑन डिफेंस, ऑन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी। आपको अगर काम करवाना हमारे से, आप हमारी रिस्पेक्ट कर दीजिए, वरना हम मीटिंग छोड़कर हम चले जाते हैं। जैसे ही अमेरिकन्स को ये बात सुनाई दी है, देयर वाज साइलेंस इन दैट रूम। अब आप बात करते हैं कि जो ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है ये रख कौन रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं, जब वहाँ के जो ग्लोबलिस्ट हैं जिनकी वाट लगी पड़ी है वो रख रहे हैं? आपको जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रंप में और डीप स्टेट में, जिसे वो डिसमेंटल कर रहा है, आपको बात समझ आएगी कि ट्रंप आपके अगेंस्ट है या ग्लोबलिस्ट है। ये ग्लोबलिस्ट हैं जिनकी डिमांड्स आपके सामने रखी जा रही हैं। और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं जयशंकर के साथ, ये कोई नॉर्मल मीटिंग्स नहीं है। वहां पर अब भारत दिखा रहा है कि अगर आपको हमारे से फेवर चाहिए तो हमें बराबरी पे आपको बात करनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा, डिक्टेशन नहीं चलेगी। और जो अमेरिकन हैं इन्हें नो सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने वो सिस्टम बनाया हुआ था कि अमेरिका ने कुछ बोला, इन्होंने हाँ जी सर उसी वक्त बोल दिया। और यही चीज है जो ना सुनने की आदत है, जयशंकर जी ने वो ना ही बोल दिया उनके मुंह के ऊपर। और जो ट्रंप की टीम है, आपको लगता है कि ये ना सुनने के बाद चुप बैठ जाएगी? उन्होंने और ज्यादा तेजी से चीजों को पुश करना शुरू कर दिया। रशिया के वेपन्स की डील हमने करी, उन्होंने बोला बंद करो। जयशंकर जी डिड नॉट इवन ब्लिंक और हमने अनाउंस कर दिया S-400 क्या, हम तो S-500 हम लेने वाले हैं। उन्होंने बोला तेल मत खरीदो, हमने तेल को और इंक्रीज कर दिया। और हमने बोल दिया हमें अपने कंट्री की फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए जहां से कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। हमें बोला गया कि रशिया को कंडेम कीजिए कि उन्होंने गलत काम किया यूक्रेन के साथ लड़ाई कर कर। हम न्यूट्रल हो गए, यूनाइटेड नेशंस में हमने वोट ही नहीं किया। उन्होंने बोला ईरान के साथ अपने टाइज को अब तोड़ दीजिए। हमने वहां पर रेलवे लाइन बनानी शुरू कर दी और वहां पे चाबहार पोर्ट को हम ही मैनेज कर रहे हैं। इन्होंने बोला हम चाबहार पोर्ट के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो लगा देंगे। हमने कहा बाहर में जाओ, वो पोर्ट पे हम काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड रशिया के साथ मिलकर हम अकेले काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि पुतिन, मोदी एंड चाइना ये तीनों ईरान के साथ मिलकर बार्टर सिस्टम पे काम कर रहे हैं और बार्टर सिस्टम में काम होगा। बार्टर का मतलब जितने का माल हमने रशिया से लिया उतने का माल हम उनको बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने तेल खरीदा है 100 करोड़ रुपए का, तो 100 करोड़ की मेडिसिन हम रशिया को बेच देंगे या जो भी और सामान हमारे पास है। और वो काम शुरू हो गया है। 2 हफ्ते पहले मुझे लगता कि मुझे पुतिन भी मेरी बात वीडियोस उन्होंने देखनी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है, बिजनेस में और पॉलिटिक्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। आपको देखना पड़ता है कि आप बाईपास कैसे करते हैं चीज़ों को। इवन ईरान और चाइना ने बार्टर सिस्टम में काम अनाउंस कर दिया है, कल ही ये न्यूज़ आई है। और यही चीज़ जयशंकर जी ने अब अमेरिकन को बोल दी। हर डिमांड जो अमेरिका ने हमारे सामने रखी उसको क्वाइटली, अनशेकेबली हमने रेजिस्ट किया है। और इसीलिए ट्रंप पागल हो रहे हैं। पागल भी इतना कि उन्होंने बोल दिया कि भाई सारी जो फॉरेन पॉलिसी है ट्रंप की, वो तो पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड थी। पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है जौन सा भी लीडर आया उसको बोला यार ये डॉक्यूमेंट पढ़ा, साइन कर दो वरना तुम्हारी मैं पैंट उतार दूंगा। वो अप्रूवल मांगता ही नहीं है। ट्रंप का काम करने का तरीका ये है। और जयशंकर ट्रंप को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि गली का कुछ छोटा सा बच्चा मैच खेलने आ गया हो आपके साथ। वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पाकिस्तान के लीडर्स को ट्रीट करते हैं जयशंकर, वैसे ही वो ट्रंप को करते हैं। इक्वल, नॉट दैट ट्रंप इज सुपीरियर। और ट्रंप को जो है इक्वालिटी अच्छी लगती नहीं है, उसको लगता है सभी उसको एम्परर की तरह देखें। दोस्तों जो फाइनल गलती अमेरिका के हिसाब से जो जयशंकर ने करी
वो थी डिफेंस के ऊपर। अमेरिका चाहता है कि हम F-35 लें, उनका जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का वो लें, और हमने बोल दिया कि हम कैंसिल नहीं करेंगे S-500। ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं हम लेकर रहेंगे, ये एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसकी भारत को ज़रूरत है। तुम्हारा तो कतर में लगा हुआ था, वहाँ पर इसराइल ने आके ठोका, तुम्हारे जो मिसाइल सिस्टम्स है उनको पता लगा ही नहीं डिफेंस सिस्टम्स को कि कब इसराइल आया, ठोक के चला गया। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ हुआ होगा, जिसके बाद कोई आया, कुछ ठोक के चला गया और राहुल गांधी पैदा हो गया। अब आते हैं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि आपको अगर हमारे साथ रिलेशंस को ठीक करना है, आपको अमेरिकन जो हथियार हैं वो खरीदने पड़ेंगे, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ट्रंप का नाम जब लेता हूँ, ये ट्रंप नहीं, ये वहाँ का ग्लोबलिस्ट है। जयशंकर जी का रिस्पॉन्स वॉज आइस कोल्ड। क्या आंसर क्या था? आंसर ये था कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने भारत के इंटरेस्ट को सामने रखकर, और जो सॉवरेन कंट्रीज होती हैं वो अपने डिसीजंस ऐसे ही लेती हैं। क्या वर्ड यूज किया? सॉवरेन नेशंस। ये दो शब्द ऐसे हैं जो बॉम्ब की तरह गिरे हैं इनकी पूरी टीम के सामने, क्योंकि सॉवरेनिटी, और जहां पे आपने बोल दिया कि हम तुम्हारे पपेट नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट, और अमेरिका इंडिपेंडेंस सहन कर ले, वो अपने आप को तो इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, बाकी सबको अपने नौकर। ये जो पर्सनल अटैक्स अब पब्लिकली होने शुरू हो गए हैं ट्रंप की टीम की तरफ से जयशंकर जी के ऊपर, और रीजन भी यही है, हमने इन्हें बिल्कुल पागल बना के रख दिया है। पब्लिकली वो बोल रहे हैं कि ये डील मोदी के साथ साइन हो सकती थी, पर जयशंकर जी बीच में आ गए। जयशंकर के ऊपर आपने देखा होगा राहुल गांधी भी बार बार अटैक करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका बोलता है, वहां के जो सोरोज और जो डीप स्टेट के लोग हैं वो राहुल गांधी को एक डिक्टेशन देते हैं कि तुम जयशंकर को अब अटैक करना शुरू करो। और जो ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस लीक हुई हैं अमेरिका की तरफ से, ओपनली सबके पास है, जहां पर ट्रंप ने बार बार बोला है कि मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं, भारत मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। एक इंडियन है जिसने हमारे रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, एक इंडियन जिसका नाम है जयशंकर। उन्होंने नाम नहीं लिया, बट वी अंडरस्टैंड, क्योंकि इस आदमी ने हिम्मत करी अमेरिका की पूरी टीम के सामने बोलने की, नो। और ये रिवील करता है कि पावर जब आपके पास होती है, इकॉनमी जब आपकी राइज कर रही होती है, तो आप अपनी पॉलिसीज जब बनाते हैं अपने देश के लिए, तो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी पागल हो जाती हैं। ये ईगो की बात नहीं दोस्तों, ये रिस्पेक्ट की बात है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बार अमेरिका में और यूके में जाके बोला था कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो बहुत ईगोइस्टिक हो गई है, इनको नीचे उतारिए, हम आपके लिए जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। वो बोल रहा था कि इनके अंदर ईगो आ गई है। ये ईगो में और रिस्पेक्ट में राहुल गांधी को फर्क नहीं पता, क्योंकि बेचारा अभी तक ढूंढ रहा है कहां से आया। और ट्रंप के अंदर भी क्या हो रहा है, उसको लगता है कि भारत के एक मिनिस्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो है जयशंकर जी ने। उसको लगता है कि ही हैज नॉट बीन रिजेक्टेड बाय अ कंट्री और बाय द मेन प्राइम मिनिस्टर, बट वन मिनिस्टर ओनली। और बिगर ट्रूथ क्या है जो रिमार्केबल बनाता है इस सारी स्टोरी को, जयशंकर जी ने कभी भी ट्रंप की इंसल्ट नहीं करी है, वो तो नाम भी लेते नहीं है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का नाम लेकर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला, आई विल नॉट टेक नेम्स बट आई वांट टू टेक गिव यू आंसर इन अ वेरी न्यूट्रल वे। उन्होंने ना तो ट्रंप को अटैक किया ना अमेरिका को, कभी अपनी आवाज को उन्होंने रेस किया ही नहीं। बहुत सुलझे हुए तरीके से वो आंसर देते हैं। बस एक ही चीज किया, रिफ्यूज कर दिया अमेरिका को कि हम तुम्हारे लिए ग्रेटफुल नहीं बनेंगे, जब तुमने युद्ध रुकवाया ही नहीं तुम्हारा नाम क्यों लें। ये जो रिफ्यूजल है हर चीज में ना करने की, ना हथियार हमने खरीदने बंद किए, ना तेल बंद किया, ना इसकी बढ़ाइयां करी, ना नोबेल प्राइज के लिए उसको नॉमिनेट किया। ये जो नो करने की आपकी आदत है, मैं हमेशा बोलता हूं यस करना बड़ा आसान है, नो करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सोनिया गांधी भी कईयों को नो ना कर पाई, राहुल गांधी पैदा हो गया कंफ्यूज्ड। और ये जो चीजें हैं इसी के कारण, रिफ्यूजल के कारण जो हमने अमेरिका को किया, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। इट हैज शोन द वर्ल्ड कि वॉशिंगटन आपका बॉस नहीं है। इनके दिन बॉसीशिप के खत्म हो गए। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर इन्होंने बना के रखा हुआ है,
जो ये कहते हैं कि हर एक कंट्री इनके आसपास घूमे, इनके एलाइज के पास भी कोई चॉइस नहीं है। जयशंकर जी ने बता दिया बाय सेइंग नो यू हैव चॉइसेस, और हमने चॉइसेस क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं। हम तो कोलैप्स नहीं करें इनको ना बोलकर, हम तो ऑल पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांगली हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन कंपनीज अब $1 बिलियन की डील्स कर रही हैं दुनिया भर में जाकर। हमारा तो एक जोहो ने इनकी वाट लगा कर रखी है। हमारी पार्टनरशिप्स यूरोप में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक कि चाइना के साथ तेज हो गई हैं जब से हमने अमेरिका को नो बोलना शुरू किया है। EU यूरोपियन यूनियन भीख मांग रहा है आपसे कि FTA साइन कर लो, वी वांट टू ट्रेड विद यू। जापान ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भारत में इंक्रीज कर दी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन कर लिए हैं। यानी कि हमने एक चीज तो प्रूव कर दी, यू आर नॉट क्रूशियल, वी आर। और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को डिक्टेट नहीं कर सकती है। ये जयशंकर जी ने समझा दिया है डोनाल्ड ट्रंप की टीम को। और एक आदमी जिसने कॉन्फ्रेंस रूम में कॉन्फिडेंस के साथ नो बोला, आज ट्रंप पागल हो रहा है। इसीलिए ट्रंप और ट्रंप की टीम भी। और ये जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ अभी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है आपको। अक्टूबर आ गया है, नवंबर तक आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि हमारी ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन हो गई है। क्योंकि कुछ फंडामेंटल चीज़ें वो चेंज हो गई हैं। एक, जो अमेरिका हमें हमेशा ही जूनियर पार्टनर की तरह देखता था और उसे लगता था कि भाई भारत तो हमेशा हाँ कर ही देगा जो भी डिमांड इनके सामने रखी जाएगी। बट वो भूल गए थे ये मोदी जी की गवर्नमेंट है और इनके तो नाम में ही जय और शंकर है। तुम्हारा सर्वनाश यही आदमी करेगा और आपको अब भारत को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि जयशंकर जी को हटाने की पूरी कोशिश की गई। 6 महीने से ये मुहिम चल रही है। मैं 6 महीने से वॉच भी कर रहा हूँ, भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी। जयशंकर जी जहाँ थे आज वहीं है, कामली अपना काम भी कर रहे हैं, कामली अभी भी जो है रिफ्यूज कर रहे हैं हर चीज़ को, हर डिमांड को जो अमेरिका की टीम की तरफ से हमारी तरफ रखी जा रही है। और ट्रंप ने इस बंदे को, जयशंकर को, पर्सनली ब्लेम भी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब हम साइड्स पकड़ते ही नहीं, ना रशिया, ना अमेरिका, ना चाइना। हम पकड़ते हैं अपने देश की लाइन को, भारत फर्स्ट। और हम पार्टनरशिप वहां करेंगे जहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने अपने पास रखी हुई है क्योंकि ये नया भारत है। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद जस्ट वन वर्ड, वेरी बिग कैपिटल लेटर्स में, NO, नो। और ऐसे ही जो कंट्रीज राइज करती हैं वो ऐसे ही राइज करती हैं, बाय सेइंग नो और बाय सेइंग यस, जहां पर हमारा इंटरेस्ट शामिल हो। और ये दुनिया को अब सीखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप सीख गए हैं, बाकी भी सीख लेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।